नमस्कार, स्वागत है आपका ओपीडी की चिड़िया में। मैं हूँ डॉक्टर अंजलि पठानिया दत्तल और आज मैं कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की क्या टाइमलाइन है, यानी अगर हमें कोरोना इन्फेक्शन हो जाए तो हमारी जो पिक्चर है वो कैसे चलेगी, पिक्चर की क्या कहानी है, कब-कब क्या-क्या होगा। ये जानकारी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस सारी बातचीत, इस सारी डिस्कशन का जो बॉटम लाइन है, जो पॉइंट मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ वो ये है कि डॉक्टर के पास कब जाना है, हॉस्पिटलाइज़ कब होना है, कब हमें और आगे अब अपने घर में नहीं बैठना है, किन हालात में हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत लाज़मी हो जाएगी। अप्रैल 2021 में कोरोना वायरस का सेकेंड वेव आ गया है। इन हालात में अगर किसी को भी बुखार आता है तो उसको कोरोना या कोविड इन्फेक्शन ही माना जाएगा। हालांकि बुखार के और सारे कारण भी होते हैं जैसे कि टाइफॉइड, मलेरिया, डेंगू, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे हमें इग्नोर नहीं करना है। कोरोना के लक्षण अब इस प्रकार हो गए हैं कि गला खराब या ज़ुकाम होने से भी पहले सीधा ही बुखार आ रहा है, बदन दर्द, सिर दर्द हो रहा है, कई लोगों को ज़ुकाम, गला खराब, खांसी हो रही है, कई सारे लोगों को आँख में लालगी या रैश निकल रहा है कंजंक्टिवाइटिस की तरह, या स्किन रैश निकल रहा है, शरीर के ऊपर लाल दाने निकल रहे हैं और कई सारी परसेंटेज लोगों को पेट खराब यानी डायरिया हो रहा है। सभी जानते हैं अगर हमें खुशबू आनी या हमारी सेंस ऑफ स्मेल चली जाए तो उसको हम 99% कोरोना वायरस इन्फेक्शन ही अज्यूम कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं। या अगर हमारी जीभ पे से स्वाद चला जाए, खास तौर पे शक्कर का, तो उसको भी हम कोरोना वायरस इन्फेक्शन ही मान रहे हैं। अब जानते हैं कि हमें टेस्टिंग कोरोना की कब करवानी चाहिए। कोरोना वायरस को पिकअप करना आसान होता है बुखार के तीसरे दिन से लेके छठे दिन तक। उसके बाद कई बार वायरस का इन्फेक्शन होने के बावजूद टेस्ट में आरटी-पीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोरोना वायरस पिकअप नहीं होता। कोरोना वायरस का इन्फेक्शन 2 फेजेस में बटा हुआ होता है, ये जानकारी हमारे लिए ज़रूरी है। शुरुआत में वो हमारे नाक और नाक के पीछे वाले हिस्से में जाता है, फिर गले में, और बुखार के तीसरे दिन ऑनवर्ड्स वो हमारे चेस्ट में भी इफ़ेक्ट करने लग जाता है। तो जो पहले 7 दिन होते हैं इन्फेक्शन के, उसको हम रेप्लिकेटिव फेज़ मानते हैं, यानी इन दिनों वायरस मल्टीप्लाई होता है हमारे शरीर में। और 7 दिन के बाद जो अगले 7 दिन होते हैं, हम उसको इम्यून फेज़ मानते हैं, यानी कि इस टाइम हमारा शरीर ज़ोर-शोर से वायरस के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स, बीमारी से लड़ने की शक्ति का अटैक करता है। कई लोगों में ये इम्यून रिस्पॉन्स ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है और इस वजह से इम्यून रिस्पॉन्स, हमारा खुद का इम्यून रिस्पॉन्स हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, खास तौर पे हमारे फेफड़ों को। तो अब जानते हैं सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि कोरोना वायरस 99% लोगों में आम खांसी ज़ुकाम बुखार की तरह ही होता है। वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती। पर 100 में से एक आदमी ऐसा हो सकता है जिसको कोरोना वायरस नुकसान पहुंचाए। कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा मार हमारे चेस्ट को यानी लंग्स को लगाता है, हमारे फेफड़ों को नुकसान बुखार के तीसरे से 12वें दिन तक पहुंचा सकता है। तो हमें इन दिनों बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वाटरशेड क्या है? कब हमें किस पॉइंट पे अंदाज़ा हो जाता है कि हम कोरोना वायरस से ठीक होने जा रहे हैं कि हमारी तबीयत बिगड़ सकती है? वो है हमारे लक्षणों का, सिम्पटम्स का 5वां दिन। 5वें दिन पे अगर हमें बुखार कम हो रहा है, खांसी नहीं है या कम हो गई है, हमें थकन नहीं लग रही, हमें भूख प्यास अच्छी लग रही है,
तो शायद अब हमारा वायरस का इन्फेक्शन धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक होने में औसतन 12 दिन लग जाते हैं। पर अगर हमें 5वें दिन भी तेज़ बुखार आ रहा है या हमें छाती में दर्द हो रही है या हमको खाँसी हो रही है या पहले के मुकाबले और बढ़ गई है, थकान होने लग गई है, तो शायद अब ये वायरस हमारे फेफड़ों के अंदर निमोनिया बना रहा है और आगे आने वाले दिनों में हमारी तबीयत बिगड़ सकती है, हमें हॉस्पिटलाइज़ होने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो 5वें दिन पे हमें और डिटेल में कैसे लगेगा पता कि हम ठीक जा रहे हैं कि गलत? वो है पल्स ऑक्सीमेट्री। पल्स ऑक्सीमेट्री यानी अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन घर में नापना। ये एक पल्स ऑक्सीमीटर है और अब आज के कोरोना दौर में ये थर्मामीटर के ही तरह एक ज़रूरी उपकरण हो गया है। बुखार के या लक्षणों के पहले दिन से ही हमें कोशिश करनी है कि हम अपनी घर में ही सैचुरेशन नापा करें। अगर हमें पहले से दमा, श्वासी की तकलीफ नहीं है, तो नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 के ऊपर होती है। तो लक्षणों के पहले दिन हमें अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन देख लेनी चाहिए ताकि आगे अगर वो पहले के मुकाबले कम होने लगे तो हमें मालूम चल सके। तो जब से हमें कोरोना के लक्षण होते हैं, बुखार आता है, उस दिन से ही और अगर हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है तो जब भी हम उसको खरीद लें, उस दिन से ही हमें दिन में 3 बार अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन नापना है। अगर हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 के ऊपर है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमें 6 मिनट अपने कमरे में ही चलना है और चलने के बाद अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन दोबारा देखना है। इसको हम 6 मिनट वॉक टेस्ट बोलते हैं। अगर 6 मिनट चलने के बाद भी हमारा सैचुरेशन अच्छा रह रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर हमारा सैचुरेशन चेक करने पे 94 के नीचे है या 6 मिनट वॉक टेस्ट के बाद 3 या 4 पॉइंट गिर जाता है, इसका मतलब कि हमारे फेफड़ों पे कोरोना का असर हो रहा है और अब हमें डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए, टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए और चुपचाप घर में नहीं बैठना चाहिए। ये टेस्ट खास तौर पे बुखार के 5वें दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से हमें लगेगा पता कि अब हमारी जो बीमारी है वो क्या मोड़ लेने वाली है। कई लोगों को बुखार के तीसरे दिन से ही सैचुरेशन गिरने लग जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बहुत सीवियर है, उनके फेफड़ों पे जल्दी और ज़्यादा असर डाल रहा है, तो उनको तुरंत ही डॉक्टर से, हॉस्पिटल से कॉन्टैक्ट करना चाहिए और उनकी सलाह का पालन करना चाहिए। अगर बुखार के 5वें दिन हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 के ऊपर है, हमारा 6 मिनट वॉक टेस्ट ठीक है, हमारा बुखार कम होता नज़र आ रहा है, खांसी कम होती नज़र आ रही है, तो भी हमें 12वें दिन तक ध्यानमंद रहना है, केयरफुल रहना है, अपनी सैचुरेशन मॉनिटर करते जानी है। 6 मिनट वॉक टेस्ट डेली दिन में 3 बार करते रहना है क्योंकि 7वें दिन के बाद हमारा इम्यून रिस्पॉन्स आने लग जाता है, जिसकी वजह से दोबारा से हमारी तबीयत खराब हो सकती है। तो हमें अपने बुखार या लक्षणों का पहला दिन करेक्टली आइडेंटिफाई करना है, सही से पहचानना है और नोटबुक में नोट कर देना है और लक्षणों या बुखार के पहले दिन से लेके 12वें दिन तक अपने आप को मॉनिटर करना है। मान लो बुखार के 5वें दिन पे हमारी सैचुरेशन 95 के नीचे आ रही है या हमारा 6 मिनट वॉक टेस्ट बता रहा है कि हमारी सैचुरेशन 3 या 4 पॉइंट गिर जाती है, तो हमें अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है और उनकी बताई हुई दवाइयाँ लेनी है। तबीयत ज़्यादातर छठे दिन से 8वें दिन तक ज़्यादा बिगड़ जाती है और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं तो बुखार के 10वें दिन तक आईसीयू की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर हम ये सारे लक्षण शुरुआत में ही पिक कर लें यानी कि इन्फेक्शन के 5वें दिन, तो हम इस सारे झमेले से हो सकता है बच जाएँ।
तो इसीलिए जब भी हमें कोरोना इन्फेक्शन है, हमें अपनी टाइमलाइन मॉनिटर करनी है, पहला दिन पहचानना है, 5वें दिन पे हमें काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा। अगर हम ध्यान ना दें, तो छठे से 8वें से 10वें दिन तक हमारी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने से हॉस्पिटलाइज़ या आईसीयू में जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है, तो भी मत घबराइए। इन लक्षणों के होने पे आपने हॉस्पिटल जाना है, यानी कि अगर सांस फूल रही है, छाती में दर्द हो रही है, बहुत ज़्यादा थकन हो रही है कि टॉयलेट तक जाना मुश्किल हो रहा है, बोलने में आवाज़ काँप रही है, थक रही है, बोला नहीं जा रहा, पेशाब बहुत कम हो गया है या बंद हो गया है, पेट में तेज़ दर्द हो रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं और कुछ भी खाना टिक नहीं रहा, ऐसे सारे लक्षण होने से हॉस्पिटल समय पे जाना है, ताकि हम कोरोना के कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। ओवरऑल कोरोना एक खांसी ज़ुकाम जैसी ही बीमारी है, हमें पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है। 99% लोगों को कुछ नहीं होता, लेकिन जो वो 1% लोग हैं जिनको कोरोना बुरा असर डालता है, अगर वो अपनी बीमारी को, उसके बढ़ते हुए लक्षणों को समय पे पहचान लें, तो यकीनन हो सकता है कि वो आने वाले कॉम्प्लिकेशंस और तकलीफ़ों से बच सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। कोरोना का टीका ज़रूर लगवाइए।